आबिर, तुम भी पैकिंग कर लो। अब बार बार जाने से तो मैं रहा। वो जानती है ताया सरकार, वो आपको एक बदकिरदार मर्द की हैसियत से जानती है। आपको डर है ना कि उसके आ जाने से कहीं आपकी जिंदगी बेरंग ना हो जाए? चलो सुनो मेरी बात। अब मैं कबीर के घर जाके ही रुकूंगा, चलो मेरे साथ। अच्छा रुको, सुनो मेरी बात। मैं जानता हूँ वो समझदार है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस वक्त उसके साथ गार्ड्स का होना जरूरी है। मैं भी वापस आता हूँ। राम, तुम गार्ड्स के साथ वहां जाओ। जो शीला नौजवान है एक बार यहाँ आ चुका है, हंगामा भी हुआ था। वहां आप गए और उसने अपने यार दोस्तों के साथ हमला कर दिया, तो जब वो लकी महल तक निहत्था आ सकता है तो मैं उसके घर क्यों नहीं जा सकता? और वैसे भी रिश्तेदारों के घर गार्ड्स लेके जाना मुनासिब नहीं लगता। क्या तुम्हें यकीन है कि कबीर इसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा? भाऊ ने बताया है कि वो लाहौर गया हुआ है। सरकार, हम इसे यहाँ भी तो बता सकते थे। हाँ, बता तो सकते थे, लेकिन अगर वो जोश में आके मुंह खोल देती तो सालों की रियासत मिट्टी में मिल जाती। और फिर ये गुत्थियां मुझसे अकेले नहीं सुलझाई जाती। एहराम अगर अपने तौर पर मेरी मदद कर रहा है तो वो जैसे चाहे इस मसले का हल ढूंढे, मुझे कोई एतराज नहीं। इसका ख्याल है कि एक बार कबीर और गुलामों के सामने हकीकत रख दी जाए तो नूर अफरोज को भी सब्र आ जाएगा। आगे क्या होना है ये तो बाद में भी तय किया जा सकता है। सरकार, क्या छोटे सरकार उन मर्दों में से हैं जिनके साथ हम अपनी जवान बेटी अकेली इतने लंबे सफर पे रवाना कर दी जाए? वो उन मर्दों में से है जिनके साथ अपनी बेटी को जिंदगी भर के सफर पर भी रवाना किया जा सकता है। तुम सिर्फ ये दुआ करो कि नूर अफरोज हकीकत को खुले दिल से सह पाए। मेरे बाप होने का सदमा जिस कदर शोर और हंगामे के साथ वो बर्दाश्त कर सकती है, कर ले। फिर सब्र और अजनबियत की चादर ओढ़कर लकी महल में वापस आ जाए, जहां उसका गुमशुदा बाप एक मुलाजमा की हैसियत से उसे बराए नाम तहफ़्फ़ुज़ दे सकता है। क्या इतना अच्छा लगता है जो इतनी नफरत के बावजूद तुम मेरे साथ अकेले जाने पर राजी हो गई? मुझसे तुम्हें डर नहीं लगता? फर्ज करो मेरा और कबीर की वहां पहुंचने पर लड़ाई हो जाए और वो बदला लेने के चक्कर में मेरा बिल्कुल वही हाल करे जो हाल हमने उसका यहाँ किया था, तो क्या तुम्हें वैसा ही फील होगा जैसा तुम कबीर के लिए फील कर रही थी? बताओ ना। हाँ? क्या हूं कर रही हो यार? मैं कब से तुमसे सवाल कर रहा हूं और तुम मुझे जवाब नहीं दे रही। तुम्हें अगर डर लग रहा है तो मैं वापस ले जाता हूं तुम्हें। नहीं नहीं, मुझे डर नहीं लग रहा। और जब कबीर को पता चलेगा कि तुम मुझे छोड़ने आए हो तो उसका भी सारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा और तुम्हें कुछ भी नहीं कहेगा। मैं तुम्हें छोड़ने नहीं जा रहा,
मैं तुम्हें उनसे सिर्फ मिलवाने लेके जा रहा हूँ। मैं वापस नहीं आऊंगी। मेरे मामू और कबीर तो मुझे कभी भी नहीं छोड़ेंगे। वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे तो मैं भी नहीं तुम्हें छोड़ूंगा। फिर वो मेरे मामू हैं और वो मेरा कजन है। उनको पूरा इख्तियार है मुझे रोकने का। तुम तो बस खामखा हो। क्यों अपने आप को जोखिम में डालते हो? मेरे इख्तियार का तुम्हें पता चलेगा तो तुम चुप होकर बैठ जाओगी। सफर काफी लंबा है, पीछे टेक लगा कर अब सो जाओ। मुझे नहीं सोना, बस तुम ना सो जाना। आंखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया चांद, खुला आसमान, आंखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया चांद। अच्छा भला गाना था, तुमने बंद कर दिया। सामईन, इस रात की तन्हाई में अगर आप लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाएं और साथ वाली सीट पे हो हसीन हमसफर जो आपसे हो कुछ खिंचा खिंचा और खफा खफा सा, तो क्या इस तन्हाई का फायदा उठा के आप उसका हाथ थामने को रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। रूप तेरा बंद करो इसे। मुझे नींद आ जाएगी वरना दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो मेरा हाथ। मेरा तो दिल चाह रहा है कि मैं इस हाथ को हमेशा के लिए थामे रखूं। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता हूँ। बकवास बंद करो अपनी और मेरा हाथ छोड़ो। मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं। मस्त समा है आज नशे में सारा जहां है। ये तो सच कहा तुमने, तुम वाकई खास लड़की हो। ऐसी वैसी लड़की होती तो मैं तुमसे कभी भी ऐसा कुछ ना कहता। तुम लाइन मारने की बजाय चुपचाप गाड़ी नहीं चला सकते? मैं लाइन नहीं मार रहा, मैं सीरियस हूँ। कबीर का इज़हार मोहब्बत तुम्हें लाइन मारना नहीं लगा, लेकिन मेरी सारी बातें तुम्हें लाइन मारना लग गई। ये कैसी ना इंसाफी है। वो तो मुझसे शादी करना चाहता है। तुम करोगे मुझसे शादी? हाँ। मुझसे शादी करोगे? क्यों? मेरी तुमसे शादी नहीं हो सकती क्या? मैं किसी पीर की बेटी नहीं हूँ और ना ही तुम लोग के खानदान की हूँ, समझे? अब ऐसे क्या देख रहे हो मुझे? देख रहा हूँ कि कितना ही अच्छा होता अगर तुम किसी पीर की बेटी होती और मेरे खानदान की लड़की होती। देखा कैसे दिल की बात जुबान पे आगे तुम पीरों की। हम जैसी लड़कियां तुम लोगों के लिए सिर्फ मुंह मारने की चीज होती हैं। तबर्रुक की तरह बीवी तुम लोग सिर्फ अपनी जात की लड़कियों को बनाना जानते हो। लेकिन खबरदार जो मुझे मुंह मारने वाली चीज समझा तो तुम्हें थोड़ा थोड़ा शरीफ समझाता और कुछ मजबूरी थी इसीलिए गाड़ी में बैठ गई। लेकिन इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ इश्क विश करती फिरूंगी। तुम शरीफ के साथ थोड़ा थोड़ा और क्या समझती हो मुझे? तुम चुप करते हो या मैं चलती गाड़ी से छलांग मार दूं? और याद रखना, अपनी इज्जत की हिफाजत मैं मर के भी करना जानती हूँ। जो हुक्म सरकार। बस आप मरने की बातें ना कीजिएगा। चुपचाप गाड़ी चलाओ। जमाना दूर ही रहना, पास न आना।
हाँ, ये क्या? मेरी बेटी छत को तक रही है? ना गुड्डी बीबी ना, छत को तकना बहुत बुरी बात होती है। वो क्यों माँ काली? हाँ, छत को या दीवाने तकते हैं या आशिक, बहुत बुरी बात होती है। कवारी लड़कियां छत को तकते अच्छी नहीं लगती। अच्छा, तो ये इश्क की निशानी होती है? क्या मतलब? मतलब ये कि आपको तो बहुत तजुर्बे हैं ना आशिकों और दीवानों के। वैसे कामू चाचा ने अच्छा नहीं किया दूसरी शादी करके। हाय हाय, कितना चाहा मुए को, कितना चाहा, इतना चाहा कि उसका पेट ही भर गया मेरी चाह से। मर्द को तरसा तरसा के प्यार देना चाहिए, वरना वो औरत के प्यार को दाल के बराबर समझता है। घर के मुर्गे की औकात ही क्या होती है, रोज जो मिल जाती है उसके जायके की कशिश खत्म हो जाती है, फिर वो जायका बदलने की टोह में निकल जाता है। आपको पता है गुड्डी बीबी, जब मेरा ब्याह हुआ था ना उससे, तो मैं उसको देखती रहती थी, इंतजार करती थी कि अब क्या हुक्म देता है। बहुत कमली थी जी मैं उससे पूछती रहती थी, गामे गामे मैं खाना खा लूं, गामे मैं सो जाऊं, गामे मैं अम्मा से मिलने चली जाऊं, गामे मैं तेरे पैर दबा दूं। लेकिन वो हमेशा तन के जवाब देता, जा खा ले, जा सो ले, जा माँ के घर चली जा, चला जा, पैर दबा दे। मुए ने कभी नहीं कहा कि आजा मेरे साथ खाना खा ले, मेरे बिस्तर के बराबर बिस्तर डाल ले, चल मैं तुझे अम्मा से मिला के लाऊं, अगर तू थक गई है तो मेरे पैर ना दबा, और अगर दबा रही है तो कितनी अच्छी है, तू कितनी ताबेदार है, तू मुझे कितना प्यार करती है, तू बहुत अच्छी है। ये सब उसको कहना आता था, पर उसने मुझसे कभी नहीं कहा, क्योंकि बिन मांगे उसे मेरा प्यार मिल रहा था, मेरा ख्याल मिल रहा था, मेरी खिदमत मिल रही थी। और ये चीजें सब उसके लिए पड़ी हुई चीजें थी, और पड़ी हुई चीजों की किसी को कोई जरूरत नहीं होती। मुंदरी होशियार है, वो उसे तरसा तरसा के प्यार देती है, और ये भिखारी की तरह एक एक सिक्का समेटता है। कभी भी किसी को बिना मांगे प्यार नहीं देना चाहिए। और अगर किसी के लिए बहुत ज्यादा प्यार जमा हो जाए तो अमानत बना के संभाल के रखना चाहिए, जब तक उसका तलबगार खुद हाथ ना फैलाए। बिला जरूरत किसी को प्यार नहीं देना चाहिए। और अगर कभी कोई तलबगार आए ही ना तो? अल्लाह ना करे, अल्लाह मेरी गुड्डी बीबी का तलबगार लाएगा, कदरदान लाएगा, शहजादा आएगा। मेरा माही मेरे पाग जगावण आ गया। घुटनों के बल बैठ के सरकार से मेरी बेटी का हाथ मांगेगा। एहराम? अब एहराम कहाँ गया है नूर अफरोज को लेके? वो उसके मामू से मिलाने गया है। तो वो खुद क्यों लेके गया है उसे? पुराने ज़माने में ख़ास अमूर शहजादे निभाया करते थे, और बड़े सरकार के पास समानत है वो लड़की। उसके साथ जो हादसा होते होते बचा है, इसलिए बड़े सरकार ने छोटे सरकार को खुद भिजवाया है। क्यों? इतनी खूबसूरत है वो? नहीं नहीं, एहराम की नीयत ख़राब नहीं हो सकती। वो तो वैसे ही उसका हाथ थामे इतनी देर से उसे लिए चला रहा था। गुड्डी बीबी, पीर एहराम की मंगनी
राबिल बीवी से हो चुकी है। और अगर वो दोनों ही शादी से इनकार कर दें तो? फर्ज करो अम्मा काली, पीर एहराम खुद कह दे कि वो मुझसे शादी करना चाहता है तो? फर्ज करो अम्मा काली, एहराम को मुझसे मोहब्बत हो जाए, बेपनाह मोहब्बत, तो? फर्ज करो अम्मा काली, उसे मुझे देखे बगैर चैन ही ना आए, मैं ना मिलूं तो वो मर जाए, मुझसे बात करे तो उसकी जान में जान आ जाए, मैं नाराज हो जाऊं तो वो बेसुकून हो जाए। किसी चाय पानी की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत होगी तो बिला बजाना किसी को भेजिएगा, ज़रूरत होगी तो मंगवा लूँगा मैं। जी सर, वही पुराने वाला कमरा है आपका। एक कमरा मिलेगा? कब तक रहना है आपने? कल रात तक। हाँ मिल जाएगा। वैसे आप अकेले हैं या कोई और भी आएगा? फिलहाल तो अकेला ही हूँ। आपको पहली बार देखा है यहाँ पे? बहुत सी चीज़ें ज़िंदगी में अचानक पहली बार ही हो जाती हैं। खैर, कमरा? ये ले चाबी, 7 नंबर रूम है आपका। आईडी कार्ड दे दें हम लोग। ओह, मेरी दुनिया का यही असूल है, इज्जत के बदले इज्जत और जिल्लत के बदले जिल्लत। आई होप कि तुम्हें मेरी नसीहत याद है। सहेली की मंगनी मंगनी पर जाने की कोई जरूरत नहीं तुम्हें। मैं इधर ही हूँगा और कल शाम को तुमसे मिलने के लिए भी आऊँगा। हो सकता है मैं बीच में चक्कर लगाऊं, और अगर तुम यहाँ ना हुई तो तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं क्या कर सकता हूँ। सारी पढ़ाई अधूरी की अधूरी रह जाएगी तुम्हारी। हमारे खानदान की लड़कियां सहेलियों की शादी पर नहीं जाती, एंड आई एम श्योर कि तुम ये रवायत तोड़ोगी नहीं। हाँ यार, हौसला रख, पहुंच गया हूँ लाहौर। बहन को हॉस्टल छोड़ना था, बस आया। कहीं नहीं जा रही तेरी मेहंदी वहंदी, बस आया। सब्र रखो, आ रहा हूँ। ठीक है।
आंखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया चांद, खुला आसमान, आंखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद। यहाँ क्यों गाड़ी रोकी है? भी तो तुम मुझसे हो के ऐसे सवाल पूछ रहे हो जैसे तुम्हारा मुझ पे कोई हक है। थक गया था, भूख भी लगी है। यहाँ से कुछ खाएंगे, चाय पियेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। मुझे तो नहीं लगी। अभी हम इतने यकजान दो कल्ब नहीं हुए कि मुझे भूख लगे तो तुम्हें भी भूख लग जाए। हो सकता है ऐसा वक्त है, लेकिन अभी उसमें थोड़ा टाइम है। जी साहब, हुक्म। यार खाना मिलेगा? जी साहब। क्या मिलेगा? आलू कीमा, आलू गोश्त, आलू मटर। वाह, क्या वैरायटी है आलू की। लगता है आलू स्पेशलिटी है यहाँ की। जी साहब। कुछ नहीं। तुम क्या खाओगे? कहा ना, मुझे भूख नहीं है। देख लो, मैं अपने लिए मंगवा रहा हूँ, तुम्हें कुछ नहीं खिलाऊंगा। इतनी भी भूखी नहीं हूँ मैं। तौबा, पता नहीं पूरी जिंदगी कैसे गुजरेगी। यार एक काम करना, एक प्लेट आलू कीमा ले आओ, एक चाय ले आओ और कुछ रोटियां साथ में ले आना। लेकिन एक बात गौर से सुनो, ये खाना सिर्फ तुमने मुझे खिलाना है, समझे? और सुनो एक और काम, वो चारपाई जरा वहां सामने करके बिछा दो। मैं जरा फैमिली के साथ हूं तो आराम से बैठ के खाना चाहूंगा। साहब जी खाना लगा दिया, आ जाए। चलो उतरो, बैठ के खाते। मैं यहाँ तुम्हारे साथ पिकनिक मनाने नहीं आई। मैंने भी तुमसे इखलाकन पूछ लिया। मैं तुम्हारी ये मिन्नतें समाजते नहीं करना चाह रहा, कहीं तुम्हारी आदतें ना बिगड़ जाएं। फिर पूरी जिंदगी मैं भुगतूंगा। तौबा है, मुस्तकिल इसे ही देख रही हूँ। इतना मुंहफट है, कहने में बिल्कुल देर नहीं लगाएगा। वैसे है कितना सादा, लंदन में पढ़ने पलने और बढ़ने वाला, बगैर किसी नखरे के सादा सी चारपाई पे बैठ के गंदे से बर्तनों में आलू कीमा खा रहा है। अब चाहे जो भी हो, तो खुद को मजबूत रख नूर अफरोज। है ये भी उन्हीं शिकारियों में से एक, बस इसका तरीका वारदात मुख्तलिफ होगा। बड़ा आया मुझसे ब्याह करने वाला। वो लड़कियां और होती होंगी जो ऐसे वादों पे इन जैसों के पहलू में लड़क जाती होंगी। ओफो, क्या हो गया? क्या प्रॉब्लम है? आ जाओ।
गाड़ी में आके खाना खाऊं। क्यों? मेरी याद आ रही? देखो, ये जो मेरे पीछे गाड़ी वाले खड़े हैं ना, मुझे इनसे डर लग रहा है। तुम प्लीज गाड़ी में आके खाना खा लो। कोई बात नहीं, तुम तो मर के भी अपनी इज्जत बचा लेती हो ना। वो मुझे घूर घूर के देख रहे हैं और तुम्हें मजाक सूझ रहा है? नहीं नहीं, अच्छा खासा गैरतमंद आदमी हो। कहो तो तुम्हारे कबीर की तरह इनको पिछाड़ के रख दूं। मैं तुम्हारी कुछ नहीं लगती ना, इसलिए मजाक सूझ रहा है ना तुम्हें। इनकी ऐसी की क्या? अच्छा रुको, सुनो, रुको। हाथ छोड़ो मेरा। शायद मैं इसी तरह से तुम्हें साबित कर सकूं कि तुम मेरी क्या लगती हो। हम दोनों अकेले हैं, हंगामा मत करो, और सफर में भी हैं। तुम बस आराम से गाड़ी में बैठ जाओ। अच्छा ठीक है, हाथ तो छोड़ो। सुनो, मेरे लिए खाना गाड़ी में ले आओ। अच्छा तुम एक काम करो, यूं सीधी होके बैठ जाओ, उस तरफ देखने की जरूरत भी नहीं। तुम ही खा लो, मुझे अकेले खाते हुए अच्छा नहीं लगा। क्या हो गया था तुम्हें? वो अंधेरे में हरी मिर्च चबा गई थी। लो, मैं तो खाने में हरी मिर्च शौक से खाता हूँ। तुम्हारा मुंह नहीं जलता? बिल्कुल भी नहीं। ये देखो, मैं खा के दिखाता हूँ। मुंह जलता भी नहीं है। पानी पी लो। नहीं, पानी की जरूरत नहीं है। हाँ, वैसे भी झूठा था। तुम्हारा झूठा पानी मैंने मुंह की जलन मिटाने के लिए नहीं, दिल को ठंडक पहुंचाने के लिए पिया। पहुंच गई तुम? हाँ, कल रात ही पहुंची हूँ। तुम्हारी नींद तो खराब नहीं की? हाय, नींद किस कम वक्त को आती है। सारी रात सुबह के इंतजार में जागते जागते काट दी। अच्छा, कब मिलना है? आज, अभी, इनफैक्ट इसी वक्त। कहाँ? एक होटल है। तुम्हारे शायाने शाह तो नहीं, लेकिन मुझे यहीं पाओगी। वो बकौल शायर, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशां नहीं है, मेरे होटल के रास्ते में भी कोई कहकशां नहीं है। अच्छा, क्या नाम है उस होटल का? हैप्पी टाइम होटल, रूम नंबर 7। रूम नंबर? I mean, हम लोग किसी
पब्लिक प्लेस पे भी तो मिल सकते हैं। वेल सेलिब्रेशंस मेरी हैं तो अंदाज ही मेरा ही होगा। मोहब्बत का दावा तुमने किया और मोहब्बत का दावा करने वाले मर्जियों पे चलते, मर्जियाँ नहीं चलाते। फिर भी रूम में मिलना कुछ मुनासिब नहीं लगता। और अगर मैं कहूँ कि मुझे तन्हाई में तुमसे कुछ बातें करनी हैं तो ठीक है, अगर तुम नहीं मिलना चाहती तो फिर मैं वापस चला जाता हूँ। नहीं नहीं, मैं आऊँगी मिलने के लिए। वेल थैंक यू सो मच राबेल। तुम्हें नहीं पता कि तुमने मेरे खुले हुए जख्म पे किस तरह मरहम रख दिया। सी यू। पने सरे ग सरे पा मा ग रे ग म प ध मा ग रे नि द नि रे ग रे नि द सा पने सरे ग सरे पा रे ग प ध म ग नि द प ध म ग सा नि सा रे नि द प ध म ग। रामपुर, तुम्हें तो जिंदा छोड़ना ही नहीं चाहिए। तुम्हारी इतनी मजाल कि तू लक्की महल का दरवाजा क्रॉस कर जाए। सरकार इसे हमारे हवाले कर दे। इसकी 7 पुश्तें भी याद रखेगी कि ये किसके घर में घुसा है। इसका वो हशर करूंगा कि अपने घर का रास्ता भी भूल जाएगा। मुझे रूम नंबर 7 में जाना है। मैं तुम्हें सोच सोच के थक गई हूँ कबीर। मेरे ख्यालों में तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करते हो। बख्ता वाले गांव का मालिक और पीर मुर्शिद। पीर बख्शुबहान, यानी कि बड़े सरकार की बेटी हूँ मैं। नहीं नहीं, आपको कोई गलत फहमी हो रही है। मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ।